Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss some important festivals in Himachal Pradesh, यानी कि कुछ एक महत्वपूर्ण त्योहार हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोगों को फेस्टिवल्स जो है उसमें देखने को मिलता है, दिस इज द ढोलरू और यू कैन से चैत जो है ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फर्स्ट मंथ ऑफ ल्यूनर ईयर। और बहुत से एरियाज में इस फेस्टिवल को ढाकी और तुरी कास्ट के लोग जो हैं दे गो टू विलेज और वहां पे वो गाने गाते हैं और पर्टिकुलर डांस करते हैं और इन रिटर्न उनको कुछ एक पर्टिकुलर कुछ एक ऑफरिंग जो है उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। देन उसके बाद अगर देखें, देखो ढोलरू के जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में इसको छतरैल के नाम से जानते हैं, भरमौर वाले रीजन में इसको ढोलरू का नाम ही दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा फेस्टिवल तो वो हो जाता है जी वैसाखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। जनरली 13 अप्रैल जो है हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अनदर नेम्स जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें विशोआ इसको बोलते हैं कांगड़ा वाले रीजन में, बीशु जो है इसको शिमला वाले रीजन में बोलते हैं और लीशु इज कॉल्ड इन द पांगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैसाखी को पांगी के अंदर लीशु नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की, तो हमारे सामने हम लोगों को देखने को मिलेगा हरियाली जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यस, हरियाली की अगर बात करें तो 1 सावन को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसके भी अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनदर नेम्स में देखें तो सैंक्तसम जो है इसको लाहौल के अंदर बोला जाता है। दखरैन जो नाम है इसका ये जुबल और किन्नौर में हैशटैग कर लीजिएगा, ये बोला जाता है। और हरियाली इसको कांगड़ा और सिरमौर वाले रीजन में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मंडी की तो मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना और कांगड़ा इसमें इसको बोला जाता है चिरन दी सादी और यू कैन से चिरनू नाम से भी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को जाना जाता है। तो यस, यहां से आपको ये जो अनदर नेम्स हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलता है राखी के बारे में भी आपने थोड़ी सी 2-3 बातें याद रखनी है, जिसमें से सबसे पहले है दैट बिलासपुर वाले रीजन में इसको रख रुन्या के नाम से जानते हैं। शलूनू इसका नाम मंडी में हो जाता है और सिरमौर में। और अगर बात करें रख पुन्या की तो इसको शिमला हिल्स में रख पुन्या के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, राखी जो है बिलासपुर में रख रुन्या के नाम से, सलूनू जो है ये मंडी और सिरमौर के एरियाज में इसको बोला जाता है और रख पुन्या जो है इसका नाम शिमला हिल्स में हो जाता है। न्यू हिमाचल एरिया में बात करें तो इसको रखड़ी के नाम से भी जानते हैं। सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून इन सावन, यानी कि सावन के महीने में ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला कौन सा पर्टिकुलर फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं चेरवाल की अगर बात करें तो इसको पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है, हैशटैग कर लीजिएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि भादो मंथ में यानी कि मिडिल ऑफ अगस्त में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है दैट दिस कंटिन्यूज फॉर फुल वन मंथ, एक महीने के लिए ये चलेगा। इसमें जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो इस महीने हल बिल्कुल भी नहीं जोतते, इसलिए इसको पृथ्वी पूजा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कुल्लू के अंदर ये जो चरेवाल है इस चरेवाल का नाम हो जाता है बंदराजो, जिसका मतलब होता है द फेस्टिवल हेल्ड इन द भादो मंथ। और वहीं चंबा की बात करें तो इसको पथरोड़ू के नाम से जो है ये जाना जाता है और यू कैन से इट इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर हेयर। तो याद रखना है आपने इन चीजों को। उसके बाद देखते हैं अगला फेस्टिवल हमारे पास कौन सा हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा जागरा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे जागरा फेस्टिवल की अगर बात करें तो यस यू कैन से ये आपका होता है हर साल। कब होगा? द 4th डे ऑफ ब्राइट फेज ऑफ द मून। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं आपने एग्जाम के लिए अपने याद रखनी है। तो जागरा फेस्टिवल जो है हर साल सेलिब्रेट होगा ऑन द 4th डे ऑफ ब्राइट फेज ऑफ द मून। उसके बाद यानी कि जनरली अगर बात करें तो सितंबर के महीने में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और यस, यहाँ पे याद रखना है दैट महासू देवता, याद रखना है। अगर हम बात करें शिमला हिल्स
किन्नौर और सिरमौर रीजन की अगर बात की जाए तो इन रीजन्स में महासू देवता को पूजा जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर डे यू कैन से, यहाँ पे महासू देवता की याद में यू कैन से यहाँ पे बिरसू नाम से बिरसू सॉन्ग जो हैं दे गाए जाते हैं। ये इस तरह के सॉन्ग्स जो हैं ये गाए जाते हैं इन द प्रेज ऑफ देवता। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा बिरसू जो है ये बिरसू सॉन्ग गाए जाते हैं महासू देवता के लिए, और महासू देवता को पूजा जाता है आपका इस जागरा फेस्टिवल के दौरान, पर्टिकुलर शिमला, किन्नौर और सिरमौर वाले रीजन में। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फुल्लैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन्नौर के रीजन में आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा, ओनली इन किन्नौर एक्चुअली। ठीक है, तो फुल्लैच की अगर बात करें तो यस किन्नौर के रीजन में आपको ये पर्टिकुलर फेस्टिवल देखने को मिलेगा। और अगेन भादों मंथ में जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, और यू कैन से इन द बिगिनिंग ऑफ आसूस ओनली इन किन्नौर रीजन, यानी कि किन्नौर रीजन में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अगर देखो इस फुल्लैच में क्या होगा, फुल्लैच में किन्नौर के लोग जो हैं ये जंगलों में जाते हैं और फूलों को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद गार्लैंड्स बनाए जाते हैं, देवता को चढ़ाए जाएंगे, और उस देवता के बाद उन गार्लैंड्स को आपस में बांट लिया जाता है एज अ ब्लेसिंग ऑफ देवता। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। यस, फुल्लैच के दौरान द प्रीस्ट मेक फोरकास्ट अबाउट द क्रॉप्स एंड चेंज ऑफ सीजन एक्सेट्रा, ये भी चीजें आपको इस फेस्टिवल के दौरान देखने को मिलेंगी। फुल्लैच के बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाता है सैर। सैर की अगर बात की जाए, देखिए सितंबर के महीने में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये जो सैर का जो दिन होता है, याद रखना है आपने, सैर के फेस्टिवल को बड़ा दिन जो है हिलमैन ये काउंट करते हैं। यानी कि आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है बड़ा दिन कौन सा होता है, कौन से फेस्टिवल में, तो सैर जो है इसको बड़ा दिन कहा जाता है। बहुत से एरिया में बाबर्स जो होते हैं, नाई जिन्हें बोलते हैं, दे शो मिरर टू द विलेजर्स हु गिव हिम द रिवॉर्ड्स। पुरानी परंपरा है, अब तो खैर बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन जो नाई हुआ करते थे वो गांव में घर घर जाते थे और लोगों को शीशा दिखाते थे, मिरर दिखाते थे, और बदले में उनको रिवॉर्ड दिया जाता था इस चीज का। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फेस्टिवल की, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा जिगजैद। जिगजैद जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आप बोल सकते हैं, यानी कि ये भी एक तरह का रिलीजियस फेस्टिवल है। पहली बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एट थांग्यूद मोनेस्ट्री, आपने ये नाम याद रखिएगा। ये जो जिगजैद फेस्टिवल है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है भी कहाँ पे, थांग्यूद मोनेस्ट्री जो है वहां इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए जिगजैद की तरह ही एक फेस्टिवल और है जिस फेस्टिवल को बोलते हैं ग्यूतर। ग्यूतर जो है ये आपका डिफरेंट मोनेस्ट्री जैसे कि की हो गया, टैबो हो गया, धनकर हो गया, पिन स्पीति डिवीजन के अंदर जो ये वेरियस मोनेस्ट्रीज हैं, यहाँ पे सेम फेस्टिवल होगा आपका अक्टूबर के महीने में ही, जिसको ग्यूतर के नाम से जाना जाता है। मास्क डांस जो है यहाँ पे मेन अट्रैक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये थोड़ी सी बात आपने याद रखनी है। ये मास्क डांस क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द डिजीज एंड एपिडेमिक्स माय डियर, और दूसरा इसके साथ साथ यू कैन से टू एंश्योर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ द ऑल पीपल ऑफ द रीजन। ये बात आपने याद रखनी है किस फेस्टिवल से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा हैशटैग करना है आपने, जिगजैद फेस्टिवल जो है ये आपका हो जाता है। चलिए उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है वो हो जाता है दशहरा। दशहरा की अगर बात की जाए, देखिए इंपॉर्टेंट है दैट अक्टूबर और सितंबर या अक्टूबर के महीने में ऑन द 10वीं यानी कि 10th डे ऑफ सेलिब्रेशन जो होता है, उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, रावण के पुतले जलाएंगे भाई। तो पहली बात तो आपने याद रखना है दैट सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको ये मिलेगा। आपको पता ही है दैट कुल्लू का दशहरा माय डियर, इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, तो ध्यान दीजिएगा दैट 27 ऑफ सितंबर 2017 को इसको डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल फेस्टिवल। और उसके बाद आप देखेंगे इसको स्टेट लेवल फेस्टिवल जो है 1966 में, नेशनल लेवल फेस्टिवल जो है इसको 1970 में डिक्लेयर किया गया था।
इंटरनेशनल 1973 में आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रूप आया था रोमेनिया का जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसी के बाद जो है दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल इज टर्म्ड एज द इंटरनेशनल फेस्टिवल, लेकिन जो ऑफिशियल दर्जा है इसको 27 ऑफ 2017 में ही जाके मिला है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर फेस्टिवल की, तो आप पाएंगे यहाँ पे दैट दशहरा के बाद हम लोगों को यहाँ पे जो फेस्टिवल देखने को मिलेगा वो हो जाता है दिवाली। दिवाली की अगर बात की जाए तो दिवाली वाला जो ये फेस्टिवल है ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। अगर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में दिवाली को बड़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। लोग जो है यहाँ पे डिफरेंट वे में यू कैन से सेलिब्रेट करते हैं इस दिवाली को। यहाँ पे रामायण और महाभारत के लोकल डायलेक्ट्स जो हैं डांस के साथ साथ वो परफॉर्म किए जाते हैं। वहीं बात करें लाहौल की, लाहौल में इसी को दिवाली को यू कैन से खुजाला के नाम से भी जाना जाता है। अब खुजाला जो है ये आपका माघ के महीने में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें गांव के लोग जो है मशाल लेके लाइट लेके जो है यू कैन से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस जो उन्होंने डिसाइड किया होगा वहां पे इकट्ठे होंगे और उन मशालों को वहां पे फेंकेंगे, और साथ साथ में देवदार ट्री के यू कैन से देवदार ट्री के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों को उस आग में डाला जाता है ऑन द नेम ऑफ गेफांग एंड ब्रिजेश्वरी देवी। याद रखना है आपने अ सिमिलर फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड इल्यूमिनेशन नोन एज हालदा जो है ये भी सेलिब्रेट किया जाता है आपका गोहर गोंधला वैली ऑफ लाहौल स्पीति। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद देखिए हालांकि ये जो हालदा फेस्टिवल है इसकी डेट फिक्स नहीं होती यू कैन से, है ना, तो इसको किसी भी टाइम पे महीने में यू कैन से फरवरी के महीने में इसको कहीं भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। लामा डिसाइड करेंगे आगे, फिर से इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। दिवाली के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फेस्टिवल की तो ये हो जाता है हमारे पास लोहड़ी। लोहड़ी जो है ये माघी और साजा भी इसे बोला जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 1 माघ यानी कि जनवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि मैं बता दूं ये जो ट्रेंड है इसको सेलिब्रेट करने का फॉर द गर्ल चाइल्ड जो है ये अभी रिसेंट पास्ट में ही स्टार्ट किया गया है पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन यस रिमेंबर हियर, यहाँ पे याद रखिएगा जो परागपुर है, परागपुर आपका बन जाता है द हेरिटेज विलेज माय डियर। हेरिटेज विलेज जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है परागपुर, वहां पे ये जो फेस्टिवल है गर्ल चाइल्ड के लिए सालों से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए आप बोलेंगे द गवर्नमेंट जो है इट हैज गिवन द लोहड़ी फेस्टिवल इन परागपुर अ स्टेट लेवल फेस्टिवल। याद रखिएगा तो लोहड़ी जो है हिमाचल प्रदेश में परागपुर की लोहड़ी जो है उसको स्टेट लेवल का फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया है, और सबसे पहला जो स्टेट लेवल लोहड़ी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया था आपका 13 जनवरी 2010 को। हैशटैग कर लीजिएगा, ये लास्ट ईयर यू कैन से प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुकी स्टेटमेंट है। उसके बाद बात करें लोहड़ी के बाद यहां पे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो गोची इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल अगेन। यहां देखिए गोची फेस्टिवल के बारे में देखेंगे तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्युमरांग कोठी जो केलोंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ग्युमरांग एंड एडजॉइनिंग एरिया माय डियर, और ये मोस्टली जनवरी और फरवरी के महीने में ही होता है। देखिए गोची इज द फेस्टिवल विच इज डिसाइडेड बाय द लामाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कहां पे और कब जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। गोची फेस्टिवल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हमें देखने को मिलेगा वो हो जाता है लोसर। लोसर इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी आपकी ट्राइबल बेल्ट है हिमाचल प्रदेश की वहां पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे मनाली, शिमला, धर्मशाला, सोलन और बैजनाथ में जो तिब्बतन कॉलोनीज आपको देखने को मिलेगी वहां भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फेस्टिवल का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, और मोस्टली ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी, याद रखिएगा फरवरी के लास्ट हफ्ते में वीक में जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यू कैन से यहाँ पे आपको एक तो याक डांस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक प्लेसेस में कुछ एक मोनेस्ट्री में जैसे छम डांस हो गया, इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क डांस जो हैं
हर एक मोनेस्ट्री के कोर्टयार्ड में आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग दिस लोसर फेस्टिवल, याद रखना है आपने। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हो जाता है, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास जो फेस्टिवल है ये हो जाता है हमारा यहाँ पे शिवरात्रि। शिवरात्रि की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो शिवरात्रि फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे दैट यस, शिवरात्रि की अगर बात करेंगे तो शिवरात्रि में माधो राय भी, माधो राय जो है ये प्रिजाइडिंग डाइटी है मंडी के सूर्यसेन के दौरान। देखिए शिवरात्रि के दौरान क्या होता है, शिवरात्रि के दौरान यू कैन से स्टार्ट पहले किसने किया था, ये सारी बातें यही कर लेते हैं। स्टार्ट जो है ऐसा माना जाता है कि अजबर सेन ने जो है इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था, और उसके बाद अगर बात करें तो सूर्यसेन ने इसको कल्चरल फेस्टिवल बनाया था। कल्चरल फेस्टिवल जो है आपका यू कैन से इसको सूर्यसेन ने बनाया था, ये बातें आपने याद रखनी है। इंटरनेशनल फेस्टिवल है, एक हफ्ते तक ये लगातार आपका चलता है। उसके बाद कामरू नाग जो हैं ये भी आते हैं, कामरू नाग जो है शिवरात्रि के दौरान, कामरू नाग जो हमने करसोग में देखे वो आएंगे और वो भी माधोराय जो हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने देखी, यहाँ पे एक शोभा यात्रा निकलेगी माधोराय की, जलेब जिसे कहा जाता है, और ये जाएगी आपकी पड्डल ग्राउंड में। यानी कि पड्डल ग्राउंड कहाँ है, पड्डल ग्राउंड जो है आपको मंडी में ही देखने को मिलेगा, और वहीं पे आपकी ये पर्टिकुलर शिवरात्रि की शोभा यात्रा जाएगी। उसके बाद बात करें इस फेस्टिवल के बारे में तो यू कैन सी है कि राजा वीरभद्र सिंह जो हुए, वीरभद्र सिंह जो है इन्होंने माय डियर इसको सबसे पहले स्टेट फेस्टिवल और बाद में इंटरनेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर करवाया था, याद रखना है। उसके बाद हमने देख ही लिया माधुराय जो है ये प्रिजाइडिंग डाइटी हैं यहाँ के पर्टिकुलर यू कैन सी मंडी के प्रिजाइडिंग डाइटी आपके हो जाएंगे। तो स्टार्ट किसने किया, अजबर सेन ने स्टार्ट किया, याद रखना है, और कल्चरल फेस्टिवल इसको बनाया था सूरज सेन ने, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और कौन सा फेस्टिवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो शिवरात्रि के बाद जो हमें फेस्टिवल देखने को मिलता है वो हो जाता है भुंडा सांत और भोज। भुंडा सांत और भोज फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इट इज सेलिब्रेटेड एज अ कुंभ मेला। कुंभ मेला आफ्टर एवरी 12 ईयर, याद रखिएगा हर 12 साल बाद, और कुंभ मेला जो है इसको यू कैन से बोला जाता है हिलमैन्स का। ये भुंडा फेस्टिवल जो है ये परशुराम से कनेक्टेड है। भुंडा फेस्टिवल जो है निर्मंड का वो बहुत फेमस है और ये कनेक्टेड है आपका परशुराम के साथ यू कैन से। लेकिन सम टाइम यू कैन से आप देखेंगे तो काली माता जी हैं, जो काली गॉडेस हैं, उनके साथ भी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को अटैच किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो यस ये फेस्टिवल जो है देखिए भुंडा जो है इट इज द ओल्ड नरमेदी यज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टर्म आपके एग्जाम के लिए। भुंडा इज नथिंग बट इट इज द ओल्ड नरमेदी यज्ञ। कस्टम है ये, देखिए जैसे अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे वैदिक टाइम में, वैसे यहाँ पे ओल्ड नरमेदी यज्ञ भी हुआ करता था। दैट मीन द सैक्रिफाइस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यस उसी तरह का कस्टम आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में यानी कि भुंडा सांत भोज फेस्टिवल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो याद रखना है आपने थोड़ी सी इन चीजों को। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की। तो हालदा फेस्टिवल, हालदा जो हमने पहले देखा उसकी अगर बात करें थोड़ी सी तो यहाँ देखिएगा लाहौल स्पीति वाला रीजन हो गया आपका तिनान, ठीक है जी। चंद्रा गाहर वैली जो है आपकी लाहौल स्पीति की वहां पे होगा। हालदा फेस्टिवल को उन एरियाज में बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर क्रॉप्स यू कैन से, क्रॉप्स के लिए नया साल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू क्रॉप्स यू कैन से। हालदा फेस्टिवल इज मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर फॉर द क्रॉप्स माय डियर। ठीक है जी, क्योंकि आप देखेंगे विच रिमेन अंडर द कवर फॉर द 6 मंथ ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल के बाद 6 महीने तक कवर रहता है। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो इट इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर यू कैन से, है ना। देखिए हालदा में क्या होगा इस फेस्टिवल में ध्यान दीजिएगा दैट ये जो हालदा है इसमें हालदा का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हालदा। मीनिंग ऑफ हालदा कुछ और नहीं यू कैन से एक टॉर्च होता है। ये बनाया कैसे जाएगा, देखो देवदार की लकड़ियां ली जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं
तो देवदार की लकड़ियां ली जाएंगी, उन लकड़ियों को कुछ इस तरह से जोड़ा जाएगा और एक मशाल सी बनाई जाएगी, टॉर्च बनाई जाएगी और इसको आग लगाई जाएगी। इसी चीज को बोलते हैं आप लोग हालदा। हालदा जो है इट इज नथिंग बट अ टॉर्च माय डियर, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, ये जो फेस्टिवल है इट इज डेडिकेटेड टू द यू कैन से शशिकर अपा गॉडेस जो हैं उनको ये डेडिकेट है पर्टिकुलर फेस्टिवल। इनको गॉडेस ऑफ वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। उन पर्टिकुलर लेमेस्टिक पैंथियन की बात करें तो इस इन गॉडेस को गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं और इसका नाम यू कैन से शशिकर आपा हो जाता है और ये फेस्टिवल जो है इनके लिए भी डेडिकेट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल हम लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा। तो यस, नवाला। नवाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवाला जो है, जो गद्दी लोग हैं यहाँ के गद्दीस जो है आपके कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, ये सारे के सारे जितने भी गद्दी कम्युनिटी हैं उनका एक फेमस फेस्टिवल है जिसको आप बोलेंगे नवाला फेस्टिवल। याद रखिएगा, नवाला जो है इट इज नथिंग बट द थैंक्स गिविंग सेरेमनी है ये टू द लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा जो है, ठीक है जी, यानी कि उनके थैंक्स किया जाता है, उनको पूजा जाता है इन पर्टिकुलर। इस दौरान याद रखना है लॉर्ड शिवा की पूजा की जाएगी और इस फेस्टिवल में एंचलीज गाई जाती हैं, ठीक है जी, एंचली बोला जाता है, यानी कि जो गाने गाए जाएंगे शिव के यू कैन से शिव के रिगार्डिंग जो है उसका रिगार्ड्स करने के लिए जो सॉन्ग्स यहाँ पे गाए जाएंगे उनको एंचली कहा जाता है। और याद रखना है इट इज द थैंक्स गिविंग और नवाला जो है ये गद्दीस का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपके हिमाचल प्रदेश के। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।